वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग का है और ये सिलोजिज्म टॉपिक से है। तो इसमें कह रहा है कि कुछ बल्ब जो है पंखे हैं। क्या बोल रहा है, कुछ बल्ब जो है ये क्या है, पंखा है। तो ये कुछ बल्ब हो गया और ये क्या, पंखा हो गया, यानी कि फ़ैन हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, केवल कुछ पंखे कूलर हैं। केवल जो है कुछ पंखे कूलर है, यानी कि केवल कुछ पंखे ही कूलर है। तो ये क्या हो गया, कुछ पंखा क्या हो गया, कूलर हो गया। सभी कोई कूलर टीवी नहीं है। अब क्या है, ये कोई भी कूलर है, ये टीवी के साथ जो है मेरा नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। ये टीवी हो गया, मेरा नेगेटिव रिलेशन बना रहा है कि कोई भी कूलर क्या है, टीवी के अंतर्गत नहीं जाएगा। कह रहा है कि सभी टीवी क्या है, मोबाइल है। तो सभी टीवी जो आता है मोबाइल में के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मोबाइल हो गया। तो आप देखिए कि निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कि कुछ पंखे मोबाइल नहीं है। अब आप देखो कि यहाँ पर क्या है कि फ़ैन तो यहाँ है मेरा, ठीक है, फ़ैन यहाँ है और मोबाइल मेरा कहाँ पर है, ये वाला है। तो फ़ैन और मोबाइल में मेरा क्या कोई संबंध है, क्या नहीं है। थोड़ा सा संबंध बन रहा है, तो किस टाइप से बन रहा है, आप देखो कि ये वाला जो पार्ट है कूलर के साथ, ये कॉमन है, ये कूलर और फ़ैन दोनों का है। ये जो है ये वाला कभी भी इस पार्ट में मोबाइल वाला और टीवी वाला जो ये कॉमन है एरिया, इस पार्ट में नहीं आएगा, क्योंकि इसके सब में आना कूलर के साथ ही मनाही है। तो ये जो कॉमन है पंखा और कूलर के साथ में, ये वाला कैसे इसमें आएगा, नहीं आएगा। लेकिन ये हम कंफर्म नहीं कर सकते कि इसमें नहीं आएगा, इस साइड वाले पार्ट में तो आ सकता है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली हम देखें तो डायरेक्टली जो है इसमें कोई भी जो है रिलेशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हम क्या कहेंगे कि आप देखो कोई भी फ़ैन और जो है मोबाइल में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन मेरा नहीं है। अगर मेरा पॉसिबिलिटी की बात करते तो बिल्कुल हो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो कुछ पंखे मोबाइल नहीं है ये बोल रहा है। कुछ में कौन सा आएगा, यही पार्ट के बारे में, कुछ फ़ैन है जो मोबाइल में नहीं आएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, इसलिए जो है पहला नंबर मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। और कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है। अब देखिए दूसरा संभावना वाला आता है। जो चीज़ 100% ट्रू है उसका संभावना क्या होता है, हमेशा गलत होगा। क्योंकि जब हम जानते हैं ये बिल्कुल सही है तो उसका संभावना क्यों, और जो चीज़ गलत है तो उसमें संभावना हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ मोबाइल के कूलर होने की संभावना है। ठीक है, कुछ मोबाइल का जो है कूलर होने की संभावना है। देखिए अगर सभी मोबाइल हम बोलेंगे कूलर है, ठीक है, सभी मोबाइल तो आ गया इसमें। अब देखिए सभी मोबाइल इसमें कूलर में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी मोबाइल चल जाएगा तो ये टीवी वाला जो बीच में पार्ट है ये भी ना चला जाएगा, जबकि टीवी और कूलर के बीच तो संबंध ही नहीं बन रहा है। इसलिए सभी मोबाइल जो है कूलर में नहीं जा सकता है। लेकिन क्या है, कुछ मोबाइल जो है कूलर में जा सकता है जो टीवी के अंतर्गत नहीं है। इसलिए जो है ये संभावना क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये संभावना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कुछ टीवी बल्ब है। आप देखो कुछ टीवी जो है बल्ब है, टीवी का कहाँ है, यहाँ पर टीवी है, और बल्ब कहाँ है, यहाँ पर बल्ब है। तो इन तीनों में, टीवी और बल्ब में तो कोई संबंध ही डायरेक्ट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए अगर आप बात बोलेंगे तो कौन कौन सा सही हुआ। सही होने का सबसे पहले कौन सा हो गया कि ये जो बी वाला है ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है केवल सही है, 1 नंबर भी गलत है और ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में जो है कुछ सिंह है और कुछ क्या है, तोता है। अनुरक्षक ने 15 सील और 50 टांगे गिने, यानी जो वहाँ पर वॉलेंटियर है उसने क्या है, जब गिनती किया तो किया टोटल सिरों की संख्या, जितनी भी जानवर है उसके अगर सिर को गिना जाए तो कितना है, 15 है, और टोटल टांगों की संख्या क्या है, 50 है। तो उससे हमको सिंगों की संख्या ज्ञात करना है। तो एक बात याद रखो, यहाँ पर कौन कौन सा जानवर, यहाँ 2 जानवर है। ठीक है, एक तो सिंह है, ठीक, और दूसरा कौन सा है, तोता है। ठीक, अगर पैर की संख्या बोलें, ठीक है, पैर की संख्या बोलें तो पैर की संख्या जो है इसमें कितना है, 4 है, और इसमें कितना है, 2 है।
ठीक है। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 + 2, ठीक है, 2 + 2, और इधर कितना है, इधर तो 2 का 2 है ही, ठीक है, इधर का 2 का 2 तो है ही। अब देखिए अगर यानी कि अगर कॉमन ले लें, यानी कि जो मेरा सिर का संख्या है, जो मेरा सिर का संख्या है, जितना भी सिर होगा उतना ही जानवर होगा। सिर क्योंकि सभी जानवर का एक ही होता है। अगर मेरा अंदर 10 जानवर है पिंजड़े में तो 10 ही सिर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब अगर बात कर लें तो दोनों का तो 2-2 पैर होगा ही, ये कॉमन हो गया। 2 पैर 2 पैर, ये पैर की संख्या है तो 2-2 कॉमन है ही, यानी कि 4 पैर वाला भी है और उधर 2 पैर वाला ही है, यानी कि 2 कॉमन है, 2 एक्स्ट्रा इसका है, ठीक है। मान लेते हैं दोनों का 2-2 पैर है, ठीक है। तो जानवर की संख्या कितनी है, अगर सिर की संख्या मेरा 15 हो गया तो जानवर की संख्या भी मेरा 15 हो गया, ठीक है। तो जानवर की संख्या अगर 15 हो गया और उसका 2 पैर है, यानी कि टोटल अभी तक कितना हो गया, 30 पैर हो गया। समझ में आ रहा है, 30 पैर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पैरों की संख्या जो दी गई है वो कितना दिया गया है, 50, यानी जो एक्स्ट्रा हो रहा है कितना हो रहा है, 50 माइनस जो 30 है इज इक्वल टू 20 पैर एक्स्ट्रा हो रहे हैं। और 20 पैर जो एक्स्ट्रा होता है वो किसका है, यही 2 है, यही 4 पैर वाला ही 2 एक्स्ट्रा था, ये जो 20 एक्स्ट्रा हो रहा है इसी में से 2 हो रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, 20 पैर एक्स्ट्रा हो गया, अब इसको क्या करेंगे, इस 20 को जो है 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 20 को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मान लीजिए 1 पैर कंसिडर करते हैं, 2 पैर एक्स्ट्रा है, 20 पैर है, ठीक है, यानी 2 के लिए 20 पैर हो गया, टोटल 20 पैर है, एक्स्ट्रा 20 पैर है ना, और इधर 2 जो है एक्स्ट्रा पैर था सिंह का, तो 20/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिंहों की संख्या आ जाएगी। यानी कि क्या हो गया, 2 से कटा दिए तो 10, यानी कि जो 10 है वो क्या हो गया, मेरा शेर की संख्या हो गया 10। तो कौन सा हो जाएगा शेर की संख्या, ऑप्शन नंबर बी, या फिर 10 हम बोलेंगे, इसमें शेरों की संख्या होगी। नेक्स्ट अगर है कि सेलेक्ट द रिलेटिव नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन किया। ये एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग का, और इसमें कह रहा है कि जैसे कि 10 है, मान लेते हैं 10 है, 10 से हमको 45 बनाना है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, 10 को 5 से गुना कर दिए 50, और माइनस क्या कर दिए 5 कर दिए तो 45 आ गया। तो इस साइड वाला भी आना चाहिए ना, यानी 11 को इसी तरह हम 5 से गुना कर दिए और -5 कर दिए तो क्या आ जाएगा, 50 आता। लेकिन है क्या 50 आंसर में, नहीं है। फिर और दूसरा ट्रिक क्या लगाएंगे, दूसरा ट्रिक ये भी कर सकते हैं, 10 गुने 4 + 5 तो कितना हो गया 45। उसी तरह 11 गुने 4 + 5 44 + 49 49 है क्या, नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा ट्रिक यूज़ करेंगे ये देखते हैं। इसमें क्या यूज़ करते हैं, जैसे हो गया 10 पर कर दिए स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो गया 100 हो गया। 100 में अगर 10 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 90 हो गया, और 90 को 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया 45 हो गया। उसी तरह आते हैं 11 हो गया, 11 पे स्क्वायर कर दिए और माइनस में 11 कर दिए तो कितना, ये हो गया 121 - 11 हो गया। तो 121 में अगर हम 11 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 में अगर 11 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 को हम 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और यही मेरा 55 क्या है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक बढ़ई है, 192 खिड़कियों के ढांचे बनाने के लिए रखा गया है। पहले 5 दिन जो है, पहला दिन 5 ढांचा बनाता है, प्रत्येक अगला दिन उसके बाद पिछले दिन से 2 अधिक ढांचा बनाता है। यानी पहला दिन अगर 5 बनाया तो दूसरा दिन क्या बनाया 7 बनाया, फिर 9 बनाया, फिर 11 बनाया, ऐसे करके बनाएगा। यानी आप देखो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना है, 2 का डिफरेंस है, फिर इसका कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ये कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और यहाँ जो सम आना चाहिए टोटल मिलाकर मेरा कितना आना चाहिए 192 आना चाहिए। यानी ये जो है ये कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है सम का, वो लिखाएंगे, चूँकि सम
तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn की जगह में 192 हो गया। n तो हमको निकालना है, कितना नंबर ऑफ डेज होगा 2। a मतलब क्या हो गया, पहला संख्या हो गया, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर 5 है, 7 बनाता है, फिर 9 बनाता है, 2 करके इंक्रीज़ होगा। तो a की जगह में क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा a की जगह में। और d क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, देखिए डिफरेंस चूँकि सम में सेम है, 5 से 7 हो गया, यानी कि 2 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये 2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ भी 2 का डिफरेंस हो गया, तो d बराबर कितना हो जाता है, 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 गुने 5 हो गया। ठीक, 2 गुने 5 हो गया प्लस n-1 इंटू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा मेरा आ जाएगा कितना, n। ठीक है, n हो जाएगा इधर, और n+4 बराबर 192 आएगा। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ n का क्या वैल्यू देंगे कि 192 होगा। अगर हम n बराबर कितना रख लें, 12 रख लें, तो मेरा क्या आएगा, 192 आ जाएगा। यानी कि यहाँ 12 हो गया, तो 12 गुना 16 ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 192। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 12 होगा इसका करेक्ट आंसर। उसको 12 दिन 192 खिड़कियों के ढांचे बनाने में लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अंशराशिक समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये एनटीपीसी, ठीक है, लेवल 3 14 जून 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं कि 7 है, फिर क्या है, देखो ये देखिए ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर 7 है, 7 दूना 14 हो गया, 14 21 हो गया, 28 पहाड़ा है, तो यहाँ क्या होगा, 7 पचे 35 आ गया। यानी 35 वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, 2 आंसर हो गया 35 और 35 का। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए बी है, फिर डी है। ठीक है, बी के बाद क्या हो गया, डी आ गया, फिर जी आ गया, फिर के आ गया। यानी क्या हो रहा है कि बी हो गया, फिर क्या होता है कि एक छोड़ दिए, सी छोड़ के डी दे दिए, फिर डी को दे दिए, उसके बाद फिर 2 छोड़ेंगे। ठीक है, 2 छोड़ेंगे, ई छोड़ दिए, एफ छोड़ दिए, फिर उसके बाद जी आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 छोड़ेंगे, एच आई जे छोड़ दिए, फिर के आ गया। अब के बाद जो है 4 का छोड़ेंगे, के बाद क्या छोड़ना है, एम छोड़ देना है, एन छोड़ देना है, ओ छोड़ देना है, पी छोड़ देना है, फिर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, सॉरी पी हो जाएगा। के बाद कितना छोड़ना है, के बाद जो है कितना, 3 छोड़ना है ना, एम एन ओ, फिर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, पी आ गया, ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ भी पी है। अब लास्ट वाले देखेंगे, यहाँ देखिए आप कितना है, 9 है, इधर क्या है 18 है, फिर क्या है 28 है, फिर क्या है 39 है। आप देखिए कैसे कैसे डिफरेंस हो रहा है। पहले तो यहाँ 9 का गैप हो गया, फिर यहाँ कितना 10 का गैप हो गया, फिर यहाँ कितना 11 का गैप हो गया, फिर आगे 12 का गैप होगा। तो 39 + 12 कितना हो जाता है, 51 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 51 होगा। तो ये जो मैच खा रहा है 35 P 51 किससे मैच खा रहा है, ये वाला से। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लड़के हैं, ए बी सी डी और ई, एक वृत्त में 3 लड़कियों एफ जी एच जो है लड़की है, एक साथ बैठे हैं, उन सब का जो है मुंह केंद्र की ओर है। तो कोई सर्कल है। ठीक है, इसमें क्या है, ये सर्कुलर अरेंजमेंट है और इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, इसमें 8 जगह बना देते हैं। अब क्या हो गया कि सभी लोग जो है केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। जब केंद्र की ओर मुँह करके बैठेगा तो अगर लेफ्ट चलेगा तो घड़ी के दिशा में चलेगा, यानी कि बायां, और जब भी दायां चलेगा तो किधर, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा, यानी कि दायां जब चलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में। अब कह रहा है ए एकमात्र लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच में बैठा है, यानी एकमात्र लड़का है जो दोनों साइड यहाँ पर क्या है, फीमेल है।
अब यहाँ पर कंफर्म स्टेटमेंट कहाँ लिखा हुआ है कि बी जो है ई के बाएं को दूसरे स्थान बैठा है, यानी कि ई से अगर हम क्लॉकवाइज चलें, बाएं चलना है यानी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरे स्थान पर बी है। मान लेते हैं ई मेरा यहाँ बैठा है, तो कहाँ दूसरा स्थान, एक ये ले लिए एक ये ले लिए, तो बी जो है मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एफ जो है एच के दाएं को दूसरा स्थान बैठा हुआ है। एफ एच के दाएं जो ए का पड़ोसी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो मेरा ऑलरेडी बैठा दिया उसी से रिलेटेड पहले स्टेटमेंट हमको ढूंढना है, यानी बी और ई अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठा है तो देखना है कि जो मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें क्या बी और ई से रिलेटेड कोई और है क्या स्टेटमेंट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सी जो है बी के एकदम बाएं बैठा हुआ है। सी जो है बी के एकदम बाएं बैठा हुआ है, यानी कि बी तो बैठा हुआ है, इसको क्लॉकवाइज में सी दे दिए, एकदम बाएं मतलब तुरंत बाएं बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि ए जो है बी के बाएं को तीसरा है, यानी कि बी से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीसरा चलें तो ए कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये क्या हो गया तीसरा। ठीक है, ये हो गया ए। अब ए चूँकि ए के दोनों साइड लड़की बैठी हुई है और ए से भी एक स्टेटमेंट यहाँ दिया है ये वाला कि एफ जो है एच के दाएं को दूसरे स्थान पर है बैठा है, तो जो है सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है। जो है ये जो कह रहा है ये सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है। एफ और एच में सेकंड कौन है, एच के लिए है। पहले एच के दाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एच से चलेंगे तो दूसरे स्थान पर कौन है, एफ है, जो ए का पड़ोसी यानी एच जो है ए का पड़ोसी होगा। ठीक है, तो एच जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो गया। ठीक है, एच जब यहाँ दिए तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा, यानी कैसे चलेगा, ऐसे करके इधर से चलेगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, जब ऐसे चला तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे क्या होगा, एफ होगा, यहाँ पे एफ हो गया। अब क्या ए के दोनों साइड जो है फीमेल बैठा हुआ है, दोनों साइड, तो ये भी मेरा फीमेल हो गया और ये भी मेरा क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब कह रहा है कि जो है बी के पड़ोस में यहाँ कह रहा है कि एक लड़की बैठी हुई है, तो लड़की या तो ये भी होगा या तो ये भी होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 लड़की थी एफ जी एच, जिसमें जो एफ और एच बच गया, बच कौन गया, जी बच गया। जी जो है इधर ही बैठाएंगे और ये क्या है, एक फीमेल है, इसलिए सी वाले के जगह में हम फीमेल नहीं दे सकते हैं सी को। अब देखिए बच कौन गया, एक ही बच गया, कौन, डी, तो डी हम यहाँ दे देते हैं। ठीक, तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि सी से घड़ी की दिशा में गिनती की जाए तो सी व एच के बीच में कितने लोग बैठेंगे, यानी इधर से इस डायरेक्शन से गिनती करेंगे तो सी और एच के बीच में यहाँ सी है यहाँ एच है, तो पहला क्या हो गया, एफ हो गया और दूसरा क्या हो गया, ए हो गया। यानी कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, यानी कि सी और एच के बीच में जो है कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन जो 2 है ये मेरा करेक्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।